तो देखो बच्चों, यहाँ पे आज जो है हम इसके पहले जो है इसका पहला सवाल तुम सबको बताया है कि कैसे भाग किया जाता है नॉर्मली। ये एक सवाल दिया है यहाँ पे जो है प्रश्नावली जो है 2D का जो है एक जो है सवाल दिया है कि जो ये पहला जो बहुपद है ये पूछ रहा है कि क्या पहला बहुपद इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसको जो है हमें एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करके जो है ये दिखाना है कि क्या जो है ये जो पहला बहुपद है इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो तुम सबको हम बताए थे कि गुणनखंड तब होता है जब हम भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो। शेषफल क्या प्राप्त हो? शून्य प्राप्त हो। ठीक है, जब हम इस बहुपद से इस बहुपद में अगर भाग करते हैं और भागफल के बाद से जो शेषफल हमारा आता है, जो शेषफल हमेशा नीचे आता है, भागफल ऊपर आता है, तो शेषफल जो आता है अगर वह शेषफल शून्य हो जाता है तो वह जो है बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड होती है। ठीक है, तो देखो यहां पे इसको अब हम हल करेंगे। टी स्क्वायर माइनस 3 और यहां पे हो गया 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है बच्चे, अब देखो t के पावर 2 और यहां पे है 2, तो 2 से जब इसमें गुणा करेंगे यानी 2 से गुणा करेंगे तो 2t के पावर 2 होगा, लेकिन अभी भी t के पावर 4 नहीं ना हुआ। अब यहां पे जब हम t के पावर 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी इससे अब इस पे गुणा करेंगे तो 2t के पावर 4 और ऋण से इसमें गुणा करेंगे बच्चा तो ऋण होगा 3 दूनी के 6, t के पावर 2 है तो t के पावर 2 हो जाएगी। अब हम लिखेंगे कि घटाने पर, जब घटाओगे तो चिन्ह ये ऋण का हो जाएगा, ये वाला प्लस का हो जाएगा ना। तो ये सेम संख्या है तो घट जाएगी तो 0 हो जाएगी। अब जो बचा ये वाला प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे तो 6 3 9 t के पावर, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी देखो इसका घात 2 है और इसका घात क्या है 3 है, तो 3 घात और 2 घात सजाती पद नहीं विजाती पद हुए ना, तो विजाती पदों को आपस में जोड़ते घटाते नहीं है, मतलब ये वाला ऐसे ही उतार देंगे t के पावर 3। अब देखो 2 और 2 मतलब माइनस है और किसमें है प्लस में है, तो प्लस और माइनस घटेगा तो 6 में से 2 जाएगा, प्लस प्लस वाला ही चिन्ह लिखा जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 t के पावर 2 माइनस 9t माइनस 12 मतलब 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारा जो है अगला जो इसमें ले जाना है भाग, तो कैसे जाएगा, देखो ये प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, 3 है यहाँ पे 1 है तो 1 3 3 3 हो जाएगा, 3 पे 3 घात है, यहाँ पे 2 घात है मतलब 1 घात से गुणा करेंगे तो 3t से जब इसमें गुणा करोगे 3t के पावर 3 माइनस और प्लस का जो है माइनस हो जाएगा, 3 से 3 चली के 9 हो जाएगी और t हो जाएगा। ठीक है, t हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है घटाने पर ये चिन्ह ऋण का हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस की हो जाएगी। ठीक है, प्लस की हो जाएगी। तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या है 3t के पावर 3 और 3t के पावर 3, इससे ये कैंसिल। अब देखो ये t है तो ये t है, ये दोनों t है ना, यहाँ पे प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो 9t में से 9t घटेगा तो क्या होगा 0, बच गया ये प्लस 4t के पावर 2 माइनस 2 है। अब देखो यहाँ पे हमें जो भाग ले जाना है वो ले जाना है केवल 4 भाग, क्योंकि प्लस 4 यहाँ पे प्लस है तो प्लस और 4 एक कम में 4 और टी स्क्वायर हो जा रहा है, तो चलो 4t स्क्वायर माइनस प्लस का गुणा माइनस 4 तिहाई 12। अब जो है यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। ठीक है बच्चे, घटाने पर अब घटाएंगे तो फिर हम सबको बताएं कि चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे प्लस, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस, जहां माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा। अब देखो 4t स्क्वायर में से 4t स्क्वायर कैंसिल, ये 0 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि भागफल, भागफल यहां होता है लिख लो
2t² प्लस 3t प्लस 4 शेषफल बच्चा हमारा क्या हुआ 0। अब लिखेंगे कि अतः शेषफल शून्य प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का देखो बच्चों, यानी जो शेषफल है वो कब प्राप्त हो रहा है शून्य। और जब शेषफल शून्य हुआ तो हमने बताया है तुम सबको कि जब भी शेषफल शून्य होगा तो मतलब कि बहुपद जो है दूसरी बहुपद का क्या है गुणनखंड है। उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया कि अतः शेषफल शून्य प्राप्त होती है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। तो यदि अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दें।